वेलकम टू माई चैनल इकराम टू जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरामुल्ला आपसे मुखातब हूँ और आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इकराम। आज के वीडियो का मौजू है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है। ये एक बैक्टीरिया है जो खुराक के जरिए इंसान के मैदे में पहुँचता है। सिर्फ और सिर्फ ये मैदे ही में रहता है और वहीं परवरिश पाता है। हमारे मैदे में खाना हजम होने के लिए खास किस्म का तेजाब या एक केमिकल पाया जाता है। अगर इस तेजाब में हम अपनी उंगली डुबो दें तो कुछ ही देर में हमारी उंगली जल सड़ और गल जाए। इस बैक्टीरिया का सख्त जान होने का बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि इस तेजाबी माहौल में ये परवरिश पाता है, इस माहौल में ये रहता है। ये बैक्टीरिया बहुत कम ऑक्सीजन में भी जिंदा रह सकता है। दुनिया की कम व बेश निस्फ आबादी में ये पाइलोरी बैक्टीरिया पाया जाता है और बिलखुसूस तरक्की पजीर ममालिक में ये 70 से 80% तक पाया जाता है। ये बैक्टीरिया एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी आसानी से मुंतकिल हो सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ही है जो हमारे मैदे के अंदरूनी तह को जख्मी करता है, जिसे मैदे का अल्सर या पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। अगर बर वक्त अल्सर का इलाज ना करवाया जाए तो इसके नताइज बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। जबकि मैदे का अंदरूनी तह जो कि तेजाबियत से भी महफूज रहता है, मगर यह बैक्टीरिया उसे जख्मी यानी डैमेज कर देता है। ये बैक्टीरिया जहाँ नुकसानदेह है वहाँ इसका कुछ फ़ायदा भी है। खुराक के ज़रिए मैदे में जाने वाली जरासीम बैक्टीरिया पाइलोरी इसे ख़त्म कर देता है। अगर पाइलोरी से कोई जरासीम बैक्टीरिया बच भी जाए तो उससे इंसान के मैदे में दर्द और लूज मोशन पैदा हो जाता है। प्रोफेसर मार्शल और डॉक्टर वार्न ने हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया बैक्टीरिया दरियाफ्त किया। इनके इस दरियाफ्त ने एक ख़ास मसला इलाज का आसान रास्ता खोला है और ये नज़रिया गलत साबित किया है। तेज़ मिर्च मसाले के खाने से मैदे का अल्सर यानी पेप्टिक अल्सर पैदा होता है। मेडिकल साइंस में गिरां कदर खिदमत के सिले में इन दोनों हजरात को नोबल इनाम से नवाजा गया। पेप्टिक अल्सर, मैदे का अल्सर की सूरत में फौरी अपने मौलिद से तशखीस व इलाज करवाएं और खाने पीने में परहेज़ और एहतियात करें। आपकी दुआओं का तलबगार। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।